अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बच्चे, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। चैप्टर नंबर 4 है ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम, उर्दू और इंग्लिश मीडियम का। यहाँ पे मैं आपको इसकी एक्सरसाइज सॉल्व कराऊंगा। यहाँ पे हम देखेंगे सबसे पहले बेटा जी एमसीक्यूज। तो सबसे पहला एमसीक्यूज है द प्रोसेस ऑफ रेगुलेटिंग द अमाउंट ऑफ वाटर इन बॉडी फ्लूइड इज कॉल्ड। यानी कि जिस्म में जो बॉडी फ्लूइड है हमारा, ठीक है, जिस्म के फ्लूइड में जो पानी की मकदार है उसको कंट्रोल करना, इसको हम क्या डेफिनेशन करते हैं इसकी। तो जिस्म के जो फ्लूइड है बेटा उसमें जो पानी की मकदार है उसको कंट्रोल करने का अमल ओस्मो रेगुलेशन कहलाता है। देखें बच्चे, ओस्मो का मतलब होता है पानी, ठीक है, और रेगुलेट का मतलब होता है यानी कि रेगुलेट करना, ठीक है ना, उसका तवाज़ुन बरकरार रखना। तो इसका जो डी ऑप्शन है ये करेक्ट हो जाएगा। तो इसके जो डेफिनेशन है इसके अंदर ही इसकी जो है इस टर्म के अंदर ही इसकी डेफिनेशन है। ओस्मो मतलब वाटर, रेगुलेशन मतलब रेगुलेट करना। दूसरा, व्हाट हैपन्स इन द प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल ऑफ नेफ्रॉन। जो नेफ्रॉन की प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब है बेटा उसमें क्या होता है, ठीक है। ग्लोमेरुलस खून को फिल्टर करता है, पानी और न्यूट्रिएंट्स, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स अकर। तो इसका ये है कि न्यूट्रिएंट्स। अच्छा बच्चे, इस चैप्टर में से आपको लॉन्ग नहीं आना, ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे और एमसीक्यूज आएंगे, तो आपने अच्छे तरीके से इसको करना है। इसमें तकरीबन आपको 2 एमसीक्यूज आएंगे, हाँ, और 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, 3 2 6 और 7 8 नंबर का पेपर आ जाना है। बिल्कुल छोटा सा चैप्टर है। तो रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स अकर। तो जो प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब है, ठीक है बेटा, नेफ्रॉन की, वहां पे क्या होता है, पानी और न्यूट्रिएंट्स जज़ब होते हैं। अब ये यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें बच्चे, ये नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है और ये प्रोक्सिमल बलदार नाली है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्प्शन, यानी कि पानी और न्यूट्रिएंट्स यहाँ पे आकर जज़ब होते हैं, ठीक है। उसके बाद है तीसरा, विच स्ट्रक्चर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फिल्टरिंग ब्लड टू प्रोड्यूस यूरिन। तो कौन सा जो स्ट्रक्चर है, कौन सी जो साख्त है बेटा, वो रिस्पॉन्सिबल है, जिम्मेदार है खून को फिल्टर करके पेशाब बनाने की। देखें बच्चे, जो नेफ्रॉन है ना, ये है फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। तो जो किडनी का फंक्शनल यूनिट है उसे हम नेफ्रॉन बोलते हैं, ठीक है। तो ये पहले ही इसका जवाब है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, ठीक है, आपने इसको याद रखना है, ठीक है। तो फिल्टरिंग जो फंक्शनल यूनिट है, ये 10 लाख से ज़्यादा नेफ्रॉन पाए जाते हैं हमारे गुर्दों में, ठीक है, हर गुर्दे में। तो ये ही पेशाब बनाते हैं, यही खून को फिल्टर करते हैं, ठीक है, और उसको पेशाब में कन्वर्ट कर देते हैं। जो वेस्ट मादे होते हैं उनको इस तरह वो निकाल देते हैं। चौथा बेटा, विच स्ट्रक्चर इन नेफ्रॉन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फिल्टरिंग ब्लड। अब खुद बजाते खुद नेफ्रॉन के अंदर कौन सा स्ट्रक्चर है जो कि खून को फिल्टर करता है, वो है बच्चे ग्लोमेरुलस, ठीक है। तो जो ग्लोमेरुलस है वो क्या करता है, नेफ्रॉन में गुर्दे में नेफ्रॉन है, ठीक है, और नेफ्रॉन में स्पेसिफिकली बतौर खास कौन सी चीज है, ग्लूमेरुलस है, जो कि खून को फिल्टर करने का जिम्मेदार है, ठीक है जी। तो ये देखें, हम इसको जो फिल्ट्रेट बाद में बन जाता है उसको हम ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट भी कहते हैं। ये देखें यहाँ पे, ये ग्लोमेरुलस आपको ये जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये वाला कपनुमा, ये वाला आपको नजर आ रहा है, ठीक है। तो ये ग्लोमेरुलस है। तो ये क्या है, खून के अंदर जो नेफ्रॉन के अंदर ये नेफ्रॉन है, ये गुर्दे के अंदर नेफ्रॉन है, जो कि ओवरऑल हम कहते हैं कि यूरिन पैदा करता है, पेशाब बनाता है। और नेफ्रॉन के अंदर क्या है, ग्लोमेरुलस है, जो कि स्पेसिफिकली हम कहते हैं कि ये जिम्मेदार है। उसके बाद बेटा, पांचवा, नेफ्रॉन में न्यूट्रिएंट्स की वापसी, यानी कि जो इंतजाब है, जिसको हम रीअब्जॉर्प्शन बोलते हैं, यानी कि दोबारा जज़ब हो जाना। नेफ्रॉन में न्यूट्रिएंट्स दोबारा कहाँ जज़ब होते हैं, तो जो प्रॉक्सिमल बलदार नाली है, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, वहां पे बेटा क्या होते हैं, ये रीअब्जॉर्प्शन होती है। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, ठीक है। तो ये जो प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, ठीक है, यहाँ पे क्या होते हैं, यहाँ पे एक होती है डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, एक होती है प्रॉक्सिमल। तो ये यहाँ पे प्रॉक्सिमल में क्या होते हैं, ये रीअब्जॉर्प्शन होती है, वापसी इंतजाब होता है, जैसे आप कहते हैं कि दोबारा जो है वो जज़ब होते हैं न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। उसके बाद छठा है, विच प्रोसेस इन नेफ्रॉन इन्वॉल्व्स एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स फ्रॉम ब्लड इनटू नेफ्रॉन। आपने ट्रांसपोर्ट की एग्जाम पढ़ी होंगी, तो एक्टिव आपने डिफ्यूजन पढ़ी होगी, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन पढ़ी होगी, पैसिव ट्रांसपोर्ट पढ़ी होगी। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में आपको पता है कि एनर्जी इस्तेमाल होती है, ये 9th क्लास में आपने टर्म्स पढ़ी है बेटा। तो इनमें से कौन सा प्रोसेस है इन 4 प्रोसेस में जिसमें एक्टिव ट्रांसपोर्ट होती है नेफ्रॉन में, यानी कि खून से नेफ्रॉन में एक्टिव ट्रांसपोर्ट होती है। तो सेक्रीशन का जो प्रोसेस है बेटा, उसमें क्या होती है, ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए जो होता है। तो नेफ्रॉन के अंदर कौन से अमल में खून से नेफ्रॉन में मादों की एक्टिव ट्रांसपोर्ट होती है, सेक्रीशन के जरिए, ठीक है। तो ये आपने इसको सेक्रीशन के तौर पर याद। उसके बाद है बेटा जी छठा एमसीक्यूज, सातवां,
which is not present in the filtrate entering the Bowman's capsule of nephron। यानी कि जब फिल्ट्रेट बोमैन कैप्सूल में दाखिल होता है तो उसमें क्या नहीं होता, वाटर नहीं होता, कैल्शियम के आयन नहीं होते, यूरिया नहीं होता, ये ब्लड सेल। देखिए बच्चे ब्लड सेल्स हैं, ये उस फिल्ट्रेट में शामिल नहीं होते। देखिए बच्चे फिल्ट्रेट वो चीज है जिसको फिल्टर कर लिया गया है, ठीक है ना। जब आप पेशाब करते हैं तो खुदा ना खास्ता उसमें से अगर ब्लड वगैरह आए तो वो तो किसी और चीज की या किडनी डैमेज की निशानी हो सकती है, ठीक है। वरना तो यूरिन जो आता है वो येलो कलर का ही होता है या लाइट येलो कलर का, ठीक है। तो जो ब्लड सेल्स हैं वो नहीं होते यूरिन में, पेशाब में ब्लड सेल्स नहीं होते, खून के सेल्स नहीं होते, ठीक है। तो इसको दोबारा जो है वो खून में भेज दिया जाता है, खून को दोबारा वेसल्स में भेज दिया जाता है। तो नेफ्रॉन के बोमैन कैप्सूल में दाखिल होने वाले फिल्ट्रेट में जो ब्लड सेल्स हैं बेटा वो नहीं होते। उसके बाद है बेटा 8वां, इन विच प्रोसीजर अ मशीन इज यूज टू फिल्टर ब्लड आउटसाइड द बॉडी। अगर खुदा न खास्ता किडनी फेलियर हो जाए तो हम एक मशीन यूज की जाती है, ठीक है। तो जहां पे मशीन का जिक्र आ गया बेटा, ठीक है, तो मशीन यूज की जाती है ब्लड को फिल्टर करने के लिए, जिस्म से बाहर होती है, ठीक है ना। तो उसको हम डायलाइजर बोलते हैं, ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं हीमोडायलिसिस, ठीक है, हीमोडायलिसिस। ओके, तो कौन सा तरीका कार में जिस्म से बाहर खून को फिल्टर करने के लिए मशीन इस्तेमाल की जाती है, तो हीमोडायलिसिस। ये पेरिटोनियल डायलिसिस, तो पेरिटोनियल कैविटी, आपकी जो पेट वाली कैविटी होती है ना वहां होता है, वहां पे ये लगाया जाता है, ठीक है। तो लेकिन जहां पे हम कहें कि मशीन यूज की जाती है पेट से बाहर, जिस्म से बाहर खून को फिल्टर करने के लिए, तो वो डायलाइसिस मशीन होती है और इस प्रोसेस को हम हीमोडायलिसिस बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद है बेटा व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ हीमोडायलिसिस। अब इस हीमोडायलिसिस का प्राइमरी पर्पस क्या है, टू रिहाइड्रेट द बॉडी, ठीक है, जिस्म का पानी पूरा करना, टू रिप्लेस लॉस्ट न्यूट्रिएंट्स, जो खोए हुए जाया न्यूट्रिएंट्स हैं जिस्म के उनको बदलना नहीं, टू फिल्टर वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम ब्लड, यानी कि पेशाब बनाना या उसको क्या करना, फिल्टर करना, खून में से पेशाब वगैरह निकालना, ठीक है, या वेस्ट मादे निकालना, टू फिल्टर वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम दी ब्लड, ठीक है। तो हीमोडायलिसिस का बुनियादी मकसद क्या है, खून से बेकार मादों को फिल्टर करना, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है इन पेरिटोनियल डायलिसिस। अब ये पेरिटोनियल डायलिसिस आ गया है। व्हाट एक्ट्स एज फिल्टरिंग मेम्ब्रेन। फिल्टरिंग मेम्ब्रेन कौन फिल्टरिंग मेम्ब्रेन के तौर पर काम करता है, तो जो पेरिटोनियल मेम्ब्रेन है वो फिल्टरिंग मेम्ब्रेन के तौर पर काम करती है। पेरिटोनियल कैविटी में, ये पेट की जो कैविटी होती है उसको हम पेरिटोनियल कैविटी कहते हैं, वहां पे ये लगाई जाती है। तो वहां से आप याद रख लें, पेरिटोनियल डायलिसिस का मतलब है कि पेरिटोनियल मेम्ब्रेन, और हीमोडायलिसिस का मतलब है कि इसमें हम जो है वो मशीन यूज करते हैं आउटसाइड द बॉडी, ठीक है। तो पेरिटोनियल डायलिसिस में कौन सी साख फिल्टर मेम्ब्रेन का काम करती है, वो है पेरिटोनियल मेम्ब्रेन। ये थे बेटे एमसीक्यूज। अगले लेक्चर में हम शॉर्ट देखते हैं, यहाँ मैं इसके लिंक भी दे दूंगा कमेंट सेक्शन में। चलें बच्चे, बहुत शुक्रिया। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।